हैरान और परेशान होने की क्या बात है, तुम भी कर लो। अब मैं बेगैरत भी नहीं कि 3 बेटियों के बाद दूसरी शादी रा चालू रजिया। आय हाय, तुम्हारा तो एक भी बच्चा नहीं था, ये 3 बेटियां कहाँ से आ गई? लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें नींद आ रही है। नहीं भाई, मुझे कहाँ नींद आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है हल्ला गुल्ला करूं। शादी वाले घर में थोड़ा शोर शराबा होता ही है। क्या करूं, कैसे भेजूं अपनी पिक्चर? मेरे पास तो सस्ता वाला फोन है और उसमें तो सिर्फ कार्टून वाले मैसेज की तस्वीरें जाती हैं। और एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? खुशी और गम किसी के इख्तियार में नहीं होता। वैसे भी जब तक जिंदगी है तब तक तो जीना ही है। ओहो, गेम खेला जा रहा है। मुझे नहीं पीना ये दूध, ले जाओ यहाँ से। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने लिए लाई हूँ। हैं? तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने सोचा तुम्हारे साथ ना थोड़ी सी गपशप कर लूं। तुम भी गेम खेल खेल के ना बोर हो गए होगे। वैसे सांप वाला गेम खेलते हुए ना तुम बहुत अजीब लगते हो। ऐसा लग रहा है भाई भाई के साथ खेल रहा है। तुम्हें क्या मैं सांप लगता हूँ? तुम इतनी जहरीली बातें करते हो ना, उससे मैं तो क्या, जो भी देखेगा वो यही समझेगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें डस्ट में और तुम यहाँ तड़प तड़प कर जाने दो, प्लीज खुदा के वास्ते इस कमरे से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, कमरा मेरा भी है। आज नहीं तो कल ये कमरा मेरा ही तो होना है। निकाह के बाद इस कमरे में मेरी तो सेज बनेगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला, सुन लिया तुमने? अच्छा, तो तुम भी मुन्नी खाला के शौहर की तरह अपनी बीवी के घर पे रहोगे? चलो ठीक है, फिर मैं अम्मी से बोल देती हूँ तुम्हारा हैदराबाद में रहने का बंदोबस्त कर दें। अरे क्या अजीब लड़की हो यार तुम, हर मनफी बात में ऐसे भी अपने मतलब की बात निकाल लेती हो। भाई हैदराबाद के पानी का असर है। अरे पानी से याद आया, किसी दानिशवर ने कहा था गिलास आधा भरा हो या खाली, ये हमारी सोच पे मुनस्सिर होता है। आधे गिलास से ज्यादा तुम्हारी खोपड़ी खाली है। अरे जाओ यहाँ से यार। वैसे मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ शाहरुख। अब तुम्हारा उस हिना को देखने का जो आसरा था वो भी खत्म हो गया, और तो और उन लोगों ने तुम्हें मुंह भी नहीं लगाया। अब जो तुम्हारी दफ्तर वाली साली है, अब जिस पे तुम इतना अपना वक्त जाया करते हो और पैसा, उसने भी तुम्हें हरी झंडी दिखा दी है ना। अब मुझे समझ में आया, ये उल्टी सीधी पट्टियां अम्मा को तुम पढ़ाती हो। मैं थोड़ी पढ़ाती हूँ, मैं तो जा रही हूँ। तुम आराम से ना अपने भाई के साथ खेलो। अपने भाई के साथ खेलो और तुम हमारे साथ खेलो। जब से आई हो अम्मा का दिमाग ही बदल गया है। फिरदौस खाला की सोबत का असर हो गया तुम्हें। पता नहीं कहां से मुंह उठा के चले आते हैं। अरे ये लो मेरी जान पाकीज़ा, मिठाई खाओ। बेटा हुआ है या बेटी? अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। 9 साल हो गए शादी को, अभी तक तो औलाद नहीं हुई। तो फिर किस खुशी की मिठाई लेकर आए हो? ज्यादा भोली मत बनो पाकीज़ा। मालूम नहीं है तुम्हें कि आज दिलावर का निकाह था? मुझे नहीं खानी है मिठाई, ले जाओ ऐसे यहाँ से। क्यों? अल्लाह खैर करे, तुम्हें शुगर हो गई है? ये मिठाई खराब है? तुम कुछ भी समझो, मुझे नहीं खानी है मिठाई। इतने प्यार से मैं लेकर आया हूँ, हालांकि मैं ये अपनी बीवी के लिए भी लेके जा सकता था, लेकिन ये सीधा तुम्हारे घर लेकर आया हूँ डब्बा। चलो चलो, शाबाश शाबाश, मुंह खोलो, मिठाई खाओ, चलो शाबाश। नहीं खानी ना मुझे मिठाई। पाकीज़ा, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से, अम्मी आ गई तो कयामत आ जाएगी। अरे नहीं आएंगी अम्मी, उनसे मेरी सेटिंग है। नहीं, मेरा मतलब यह है कि उनसे मेरी सलाम दुआ है और वो जानती हैं कि हम दोनों का चक्कर है। हम दोनों का नहीं हामिद, सिर्फ तुम्हारा। क्या मतलब सिर्फ मेरा? कोई मतलब नहीं है मेरा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। पाकीज़ा, मैं देख रहा हूं कि तुम दिलावर की शादी से खुश नहीं हो। तुम खुश हो ना, काफी है। देखो पाकीज़ा, मेरी नीयत कल भी साफ थी और तुम्हारे लिए आज भी साफ है। शादी का इरादा है तुमसे,
अगर तुम कहो तो मैं अपनी बीवी को तलाक देकर फारिग करता हूँ और तुमसे कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी बीवी का क्या कसूर है? मैं बिला वजह उसकी तलाक करवा दूं। तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? हामिद, तुम मुझे तंग नहीं करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानती तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जाओ यहाँ से। आ गया मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, और मेरी जान जला के चला गया। क्या बात है भाई, आज मैं बड़ी शराफत से नाश्ता बना रही है। एक राज की बात बाद में बताऊँ क्या? बहुत बुरी बात। अम्मी अब्बू के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते। अरे तुम लोग कितने बेशर्म हो गए हो। एक तो मैं तुम्हें कोई बात समझा रही हूँ और तुम लोग हंस रहे हो। हम बेशरम नहीं है, हमें आपकी सोच पर हंसी आ रही है। क्यों, क्या हुआ मेरी सोच को? कम से कम मैं तुम लोगों की तरह सरगोशियां तो नहीं करती ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि अम्मी अब्बू जाग गए? हाँ, उठा दिया मैंने उन लोगों को। मुन्नाबाजी, आज हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई ना। अम्मी, अब्बू और 3 बच्चे। इतने जल्दी 3 बच्चे? तौबा है सनम, कितनी वाहियात हो गई हो तुम। ओ हेलो, 3 बच्चों से मुराद मेरी हम लोग हैं। आप लोग भी ना बात को दूसरी तरफ ही ले जाते हैं। इतनी क्या है? अच्छा, वाकई तुम्हारा मतलब यही था? जी, और नहीं तो क्या। मुन्नाबाजी, कम से कम आप तो अच्छा सोचे ना। अच्छा जाओ सुनो, अम्मी से कहो कि नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाए। इतनी जल्दी क्या है ना आप भी? पहले दूल्हा दुल्हन को टेबल पे आने देती, फिर लगा लेती आराम से नाश्ता। इतनी कहाँ होती है अकल आपकी? बुरी बात है सना, हिना ने नाश्ता बनाया ना, तो तुम जाके अम्मी अब्बू को बुलाओ। क्या है मुन्नाबाजी? मैं देखूं पहले कौन है। कौन है? अच्छा, अम्मी अब्बू आने वाले। अब्बू तो यहाँ बैठेंगे ना, मैं वहां आ जाती हूँ। सलमा, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अगर शाहरुख की डोली में बैठना है ना, तो ये जो तुम्हारी गैर जरूरी सरगर्मियां हैं ना, इन्हें फौरन बंद कर दो। ये सूट मंगवाने की क्या जरूरत थी? ऐसा ना हो कि इस पर जो ड्रैगन बैठा हुआ है ना, उससे मैं खुद आग लगा दूं। लो भला बताओ, सारी दुनिया उड़ गई और ये अभी तक बेगम साहिबा पड़ी भी सो रही हैं। सलमा, सलमा, अरे उठ जाओ भाई, सुबह हो गई। वही सोने से खाना, सुबह ही तो सोई हूँ। अरे उठ जाओ, शाहरुख को नाश्ता देना है। आप बना देना नाश्ता। देखो, मैं नहीं बना सकती नाश्ता, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और वो भी तुम्हारी वजह से। अरे है, मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या आपके सर पे पत्थर मार दिए? मेरे लिए तो पत्थर मारने के बराबर ही था। ये बताओ, सारी रात मोबाइल फोन पर तुम किससे बातें करती रही हो? वो मेरी हैदराबाद की एक सहेली है खाला, उसका ही फोन आया था, कह रही थी तुम बहुत याद आ रही हो। अच्छा, सोलंगी कौन सी दोस्त है तुम्हारी? सोलंगी, किरण सोलंगी होगा खाला। वो ना हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसको हम लोग प्यार से सोलंगी बोलते हैं खाली। अच्छा, और वो रानी बाग वाले क्या किस्से थे? रानी बाग हम लोग घूमने जाते थे ना, जब हमारी छुट्टी होती थी उस दिन हम लोग सहेलियां सारी मिलके घूमने जाती थी और वहाँ पे डोली वाले झूले में बैठते थे। पता है खाला, वहाँ से ना हैदराबाद पूरा नजर आता है, इतना मजा आता है। सलमा, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो, मुझे सब पता है। अच्छा, आप भी बैठी हैं डोली वाले झूले में? अगर शाहरुख की डोली में बैठना है ना, तो ये जो तुम्हारी गैर जरूरी सरगर्मियां हैं ना, इन्हें फौरन बंद कर दो। सुना तुमने? मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे। समझ गई ना तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी, थोड़ा थोड़ा समझ गई खाला। वालेकुम अस्सलाम।
शुक्रिया। सना का वो अबू दरवाजे पे कोई आया था, वहां देखने गई है। अब्बू 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 आपके दोस्त हामिद अंकल आए हैं। आ जाए अंकल, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप ये कार्टून वाला ड्रेस बाद में भी ला सकते थे, इसे लाने की क्या जरूरत थी अभी? दरअसल भाभी, आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आना था, तो सोचा वो दिलावर के कपड़े लेते जाऊं। देखे कितनी उम्दा इस्त्री की है मैंने खुद। लेकिन अंकल, नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी? हम कौन सा अब्बू को भूखा रखते हैं? अरे बेटा, बात दरअसल ये है कि दिलावर की नई नई शादी हुई है ना, तो अब रस्में करने वाली इसकी अम्मा और तो शहर से बहुत दूर रहते हैं, तो मैंने ही करना था ना सब कुछ। अंकल, आपकी वाइफ कहाँ है? कल आप निकाह पे भी नहीं लेके आए थे। वो बेटा दरअसल ना वो बीमार है, उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं लेकर आया मैं उन्हें। ये सूट मंगवाने की क्या जरूरत थी? ऐसा ना हो कि इस पर जो ड्रैगन बैठा हुआ है ना, उससे मैं खुद आग लगा दूं। ओहो, तुझे किसने कहा था ये कपड़े लेकर आ जा? यार तुम्हें क्या पता, तुम तो दूल्हा हो। अब दोस्तों के काम होते हैं, इसलिए मैं ले आया। जरूरी था कि यही कपड़े लेकर आता? बाजार से 2-4 सादे शलवार कमीज ले आता। अबे भाई, हमेशा से तुम्हें यही पहने देखा है, इसलिए इसे धो के इस्त्री करके लेकर आया हूँ। अब नखरे हो रहे हैं तुम्हारे। तेरी भाभी को पसंद नहीं है यार। हैं? लेकिन तुझे तो हमेशा से पसंद था ये। हाँ पसंद था, अब नहीं है। अब मैं वही पहनूंगा जो मुन्नी कहेगी। अरे भैया, अबे तुम तो पहले दिन ही ढेर हो गए। अच्छा तू निकल, मैं दुकान पे आता हूँ। लेकिन इनका क्या करूं? इनको जला दे। हैं? हाँ जा। अच्छा। समझा दिया मैंने। अब्बू, आपने अंकल को ऐसे ही जाने दिया? नाश्ता तो वो हमारे साथ कर लेते। बेटा मैंने कहा था उसे दुकान को देर हो रही थी। अब्बू अब नाश्ता कर लें। अम्मी को तो घर पे रहना, लेकिन मुझे तो कॉलेज जाना है ना। हाँ हाँ नाश्ता करते हैं। वैसे स्कूल तो तुम्हारी माँ भी जाएगी। वाह भाई अब्बू, आपने तो अभी से अम्मी के ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। सना, नाश्ता करो खामोशी से और कॉलेज जाओ। अम्मी, आप वाकई स्कूल जाएंगी आज? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अम्मी, आप आज की तो छुट्टी कर लेती, आपको रेस्ट ही मिल जाता। मैंने अपनी नींद बहुत आराम से पूरी की है, इसलिए मैं स्कूल जाऊंगी। चलो खामोशी से जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। हमदर्दियां देखो इनकी। मुझे लगता है पाकिज़ा, तुम पे ना कोई साया वाया हो गया है। नाश्ता कर लो, फिर हम बकरी वाले बाबा के पास चलते हैं। 2 मिनट में जिन उतार देते हैं वो। हाँ, जिन तो मैं उतारूंगी, तुम्हारे दोस्त दिलावर का जिन, इश्क का जिन। तुम कितने कठोर है ना शाहरुख। मैं तो समझी थी मेरी शादी का सुन के तुम्हारे दिल में एक हुक सी उठेगी और तुम जंगलों में दीवानों की तरह निकल जाओगे। अरे पाकिज़ा, तुम यहाँ पे बैठी हो? ये देखो मैं नाश्ता लेकर आया हूँ, बिल्कुल ताजा और फ्रेश। भूख नहीं है मुझको। तुम यहाँ क्यों आ जाते हो? पता नहीं अम्मी के गुस्से का। अरे मैं तो अपनी दुकान पे था, तुम्हारी अम्मी वहां से गुजर रही थी, उन्होंने तो मुझे बताया। ना तुमने रात का खाना खाया, ना सुबह का नाश्ता किया,
तो बस मैं आ गया। क्यों? अपनी नई भाभी के पास नहीं गए नाश्ता लेके? अरे वो तो मैं दे आया। आज सुबह सबसे पहले मैंने यही तो काम किया। हाँ भाई, अब तो पहले उधर के ही काम हुआ करेंगे। जाहिर सी बात है, मुन्नी की 3 जवान बेटियां जो हैं, और तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों ही रंगीन तबीयत के मालिक हो। उसकी बेटियां मुझे अंकल बोलती हैं और मेरे दोस्त की बेटियां मेरी बेटियां हुई। जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं होती ना, उन्हें किसी दूसरे की औलाद की भी फिक्र नहीं होती। मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ, समझी तुम? गैरत जाने में देर ही कितनी लगती है। मुझे लगता है पाकिज़ा तुम पे ना कोई साया वाया हो गया है। नाश्ता कर लो और फिर हम बकरी वाले बाबा के पास चलते हैं। 2 मिनट में जिन उतार देते हैं वो। हाँ, जिन तो मैं उतारूंगी, तुम्हारे दोस्त दिलावर का जिन, इश्क का जिन। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन लगता है तुम पे ना सचमुच में ना साया हो गया है। ऐसा करते हैं, हम पहले बकरी वाले बाबा के पास चलते हैं, नाश्ता हम बाद में आके कर लेंगे, ठीक है? तुम मजाक कर रहे होगे, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। दिलावर ने मेरी जिंदगी का सुकून हराम कर दिया, छोड़ूंगी नहीं उसे। तो इसमें तुम्हारा ही कसूर है। हर दूसरे शख्स पे तो तुम्हारा दिल आ जाता है। पाकिज़ा, अगर तुम्हारी यही सोच रही ना, तो तुम्हारा मेरा साथ नहीं चल सकता। हाँ हाँ, तो ठीक है, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा। देखो पाकिज़ा, एक बात मेरी याद रखना, ये घर और इसमें मौजूद सारी चीजें मेरी दी हुई हैं। अगर मैं आज यहाँ से चला गया ना, तो फिर मेरा मुंह नहीं देखोगी तुम। इस घर की और इन चीजों की धमकी मुझे मत देना। शौक से जाइए और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। लगता है बकरी वाले बाबा को यहीं लाना पड़ेगा। बहुत खतरनाक सा है भाई, ये तो मुझे भी नहीं पहचान रही। अच्छा पाकिज़ा, मैं चला, नाश्ता कर लेना, एकदम ताजा है, मैं चला। सलमा, वो रात का बचा हुआ सालन है वो तो ला दो। चाय पराठा खाकर तो 2 घंटे के बाद ही भूख लगना शुरू हो जाती है। ला रही हूँ। अरे आ जाओ ना भाई, क्या हो गया, इतनी देर क्यों लगा रही हो? आ गई। ये अम्मी कहाँ है? ये ने बस यही तरकारी बची थी ना, तो मैं ले आई आपके लिए। अम्मी कहाँ है? क्या वो कहीं फिर परचून की दुकान पर कुछ लेने तो नहीं चले गए? हालांकि ना सर में बहुत जोर से दर्द हो रही है। एक तो इन औरतों की समझ नहीं आती, अपनी हम उम्र की शादी हो जाए तो फौरन इनके स्वरों में दर्द शुरू हो जाते हैं। अम्मी को क्या जरूरत है मुन्नी खाला की शादी की टेंशन लेने की? भाई इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी अम्मी है। अब वैसे शाहरुख, आज ना आप बहुत सेक्सी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह 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 वाह, मेरी माँ के सर में दर्द हो रहा है, इधर खुशियां मनाई जा रही हैं। अच्छे लग रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है शाहरुख। तो फिर क्या बात है? अच्छा, मुन्नी खाला की शादी हो गई है ना, तो इस बात की खुशी हो रही है तुम्हें, राइट? नहीं, मुझे क्यों अच्छा लगेगा उनकी शादी का भाई। तो फिर क्या बात है, हैदराबाद जा रही हो क्या? वैसे तुमने मेरे जज्बात की ऐसी की तैसी कर देते हो। मुझे कितना अच्छा लगा था ना कि तुमने मुझसे नाश्ता मांगा। तो फिर और किससे मांगता? बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे नाश्ता मांगो, हमेशा जिंदगी भर मुझे ऐसी आवाजें लगाओ, सलमा 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 सलमा। सलमा, बात सुन, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए मेरे साथ, अच्छी तरह तैयार रहियो। कौन है लड़का? रिश्ता सलमा के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, टू दी पॉइंट बात करती हूँ। तो फिर भी मेरे लिए ही समझो, इसके होने वाले शौहर को देखभाल कर ही कबूल करना होगा ना। ये जो रिश्ते किए जाते हैं ना, ये ऐसे नहीं किए जाते, सोच समझ कर किए जाते हैं। समझ में आई बात आपके? शाहरुख, तुम्हें मेरी शादी का जरा भी दुख नहीं हुआ? दुख होता अगर मेरी शादी तुमसे होती तो। तुम कितने कठोर है ना शाहरुख। मैं तो समझी थी मेरी शादी का सुन के तुम्हारे दिल में एक हुक सी उठेगी और तुम जंगलों में दीवानों की तरह निकल जाओगे।
क्यों भाई, तुम्हारी शादी या किसी टार्जन से हो रही है? हाँ? अरे क्या कह दिया सारू, जो रिश्ता मेरे पास है ना, मेरे पास, अरे टार्जन भी क्या चीज है उसके सामने। उसके तो जहाज चलते हैं, जहाज। कौन से? मोमबत्ती वाले? ये मोमबत्ती वाले कौन से जहाज होते हैं? तुमने देखा नहीं कभी, एक आदमी बाल्टी में छोटे छोटे जहाज बनाकर रखता है और जब वो मोमबत्ती जलाते हैं ना तो जहाज चलना शुरू हो जाते हैं, टक 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 टक। और देखा गरीब इंसान कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे मैं जिस जहाज की बात करी ना, वो कीमाड़ी से मनोड़ा तक चलते हैं, असली वाले जहाज। मैं खुद मनोड़ा वाले बाबा के मजार पे आती जाती हूँ मुफ्त में, शम्स भाई के जहाज में। ये शम्स भाई कौन है खाला? तुम्हारा होने वाला सोहरे नामदार। वैसे शाहरुख, नाम कितना प्यारा है ना, शम्स भाई। नाम तो प्यारा है, लेकिन एक मसला है, हमारे यहाँ भाइयों से शादी करना जायज नहीं। मुझे मालूम था कि मेरी शादी की बात सुन के ना तुम जल जाओगे। हाँ सलमा, रेती डालो, बजरी डालो इस पर, ये पानी से बुझने वाली आग नहीं है। टू दी पॉइंट कहती हूँ मैं जो बात कहती हूँ। अरे फिर दोस्त खाला तो ऐसे लेक्चर देकर गई हैं जैसे फायर ब्रिगेड वालों की तरबियती क्लास लेती हूँ। वैसे शाहरुख, तुम कुछ भी कहो, आज ना मेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है और मेरे सपनों का शहजादा आने वाला है, बस। हाँ। ओह, आप भाई अपने सपनों के शहजादे का इंतजार कीजिए, मैं तो चला ऑफिस। शाहरुख, बात सुनो, तुम तो अपनी फटीचर मोटरसाइकिल पे मुझे बिठाओगे नहीं, लेकिन देख लेना जब मेरी शादी हो जाएगी ना शम्स भाई से, उनसे कह के मैं तुम्हें फ्री में जहाज में बिठाऊंगी। हाँ, देख लेना। मुझे कोई जरूरत नहीं है बैठने की तुम्हारे जहाज पर, समझ आई? क्योंकि मेरा ऑफिस मनोड़ा में नहीं है। ओके, टाटा बाय बाय। मुझे मालूम है तुम सच में जल बुन गए हो। अब पता चलेगा ना जब मेरी शादी होने लगेगी। अब वैसे हाला, अगर लड़का मुझे रियल में पसंद आ गया तो? अरे तेरा क्या है, तुझे तो सभी अच्छे लगते हैं, सोलंगी पोलंगी। सर ये बात सच है कि शाहरुख साहब का रिश्ता आया था मेरी बहन, लेकिन बात नहीं बनी। हिना ने उनसे शादी के लिए इनकार कर दिया। हर वक्त स्टेटस के ताने देते रहते हो और फिर रोज मिलने भी आ जाते हो। अब इसे मुनाफिकत समझो या प्यार? अच्छा एक बात बताओ, रात कैसी गुजरी? बहुत सुकून से, 25 साल बाद सुकून से सोया हूँ। क्या? तो मैंने घर की चौकीदारी करनी थी क्या? झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। वहाँ बैठेंगे ना, मैं वहाँ आ जाती हूँ। सलमा, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। अगर शाहरुख की डोली में बैठना है ना, तो ये जो तुम्हारी गैर जरूरी सरगर्मियां हैं ना, इन्हें फौरन बंद कर दो। ये सूट मंगवाने की क्या जरूरत थी? ऐसा ना हो कि इस पर जो ड्रैगन बैठा हुआ है ना, उससे मैं खुद आग लगा दूं। चिड़िया दा चंबा है। साडा चिड़िया दा चंबा है। लो भला बताओ, सारी दुनिया उड़ गई और ये अभी तक बेगम साहिबा पड़ी भी सो रही हैं। सलमा, सलमा, अरे उठ जाओ भाई, सुबह हो गई। वही सोने से खाना, सुबह ही तो सोई हूँ। अरे उठ जाओ, शाहरुख को नाश्ता देना है। आप बना देना नाश्ता। देखो मैं नहीं बना सकती नाश्ता, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और वो भी तुम्हारी वजह से। अरे है, मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या आपके सर पे पत्थर मार दिए? मेरे लिए तो पत्थर मारने के बराबर ही था। ये बताओ,
सारी रात मोबाइल फोन पर तुम किससे बातें करती रही हो? वो मेरी हैदराबाद की एक सहेली है खाला, उसका ही फोन आया था, कह रही थी तुम बहुत याद आ रही हो। अच्छा, सोलंकी कौन सी दोस्त है तुम्हारी? सोलंकी किरण सोलंकी होगा खाला, वो ना हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसको हम लोग प्यार से सोलंकी बोलते हैं खाली। अच्छा, और वो रानी बाग वाले क्या किस्से थे? रानी बाग हम लोग घूमने जाते थे ना, जब हमारी छुट्टी होती थी उस दिन हम लोग सहेलियां सारी मिलके घूमने जाती थी और वहाँ पे डोली वाले झूले में बैठते थे। पता है खाला, वहाँ से ना हैदराबाद पूरा नजर आता है, इतना मजा आता है। सलमा, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो, मुझे सब पता है। अच्छा, आप भी बैठी हैं डोली वाले झूले में? अगर शाहरुख की डोली में बैठना है ना, तो ये जो तुम्हारी गैर जरूरी सरगर्मियां है ना, इन्हें फौरन बंद कर दो। सुना तुमने? मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे। समझ गई ना तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी, थोड़ा थोड़ा समझ गई खाला। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। सना का? वो अबू दरवाजे पे कोई आया था, वहाँ देखने गई है। अब्बू अब्बू अब्बू, आपके दोस्त हामिद अंकल आए हैं। आ जाए अंकल, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप ये कार्टून वाला ड्रेस बाद में भी ला सकते थे, इसे लाने की क्या जरूरत थी अभी? दरअसल भाभी, आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आना था, तो सोचा वो दिलावर के कपड़े लेते जाऊं। देखे कितनी उम्दा इस्त्री की है मैंने खुद। लेकिन अंकल, नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी? हम कौन सा अब्बू को भूखा रखते हैं? अरे बेटा, बात दरअसल ये है कि दिलावर की नई नई शादी हुई है ना, तो अब रस्में करने वाली इसकी अम्मा और तो शहर से बहुत दूर रहते हैं, तो मैंने ही करना था ना सब कुछ। अंकल, आपकी वाइफ कहाँ है? कल आप निकाह पे भी नहीं लेके आए थे। वो बेटा दरअसल ना वो बीमार है, उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं लेकर आया मैं उन्हें। ये सूट मंगवाने की क्या जरूरत थी? ऐसा ना हो कि इस पर जो ड्रैगन बैठा हुआ है ना, उससे मैं खुद आग लगा दूं। ओहो, तुझे किसने कहा था ये कपड़े लेकर आ जा? यार तुम्हें क्या पता, तुम तो दूल्हा हो, अब दोस्तों के काम होते हैं इसलिए मैं ले आया। जरूरी था कि यही कपड़े लेकर आता? बाजार से 2-4 सादे शलवार कमीज ले आता। अबे भाई, हमेशा से तुम्हें यही पहने देखा है, इसलिए इसे धो के इस्त्री करके लेकर आया हूँ। अब नखरे हो रहे हैं तुम्हारे। तेरी भाभी को पसंद नहीं है यार। हैं? लेकिन तुझे तो हमेशा से पसंद था ये। हाँ पसंद था, अब नहीं है। अब मैं वही पहनूंगा जो मुन्नी कहेगी। अरे भैया, अबे तुम तो पहले दिन ही ढेर हो गए। अच्छा तू निकल, मैं दुकान पे आता हूँ। लेकिन इनका क्या करूं? इनको जला दे। हैं? हाँ जा। अच्छा। समझा दिया मैंने। अब्बू, आपने अंकल को ऐसे ही जाने दिया? नाश्ता तो वो हमारे साथ कर लेते। बेटा मैंने कहा था उसे दुकान को देर हो रही थी। अब्बू, अब नाश्ता कर लें। अम्मी को तो घर पे रहना, लेकिन मुझे तो कॉलेज जाना है ना। हाँ हाँ नाश्ता करते हैं। वैसे स्कूल तो तुम्हारी माँ भी जाएगी। वाह भाई अब्बू, आपने तो अभी से अम्मी के ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। सना, नाश्ता करो खामोशी से और कॉलेज जाओ। अम्मी, झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा, कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए, झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है।
हैरान और परेशान होने की क्या बात है, तुम भी कर लो। अब मैं बेगैरत भी नहीं कि 3 बेटियों के बाद दूसरी शादी चालू रजिया। आय है, तुम्हारा तो एक भी बच्चा नहीं था, ये 3 बेटियां कहाँ से आ गई? लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें नींद आ रही है। नहीं भाई, मुझे कहाँ नींद आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है हल्ला गुल्ला करूं। शादी वाले घर में थोड़ा शोर शराबा होता ही है। क्या करूं, कैसे भेजूं अपनी पिक्चर? मेरे पास तो सस्ता वाला फोन है और उसमें तो सिर्फ कार्टून वाले मैसेज की तस्वीरें जाती हैं। और एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? खुशी और गम किसी के इख्तियार में नहीं होता। वैसे भी जब तक जिंदगी है तब तक तो जीना ही है। ओहो, गेम खेला जा रहा है। मुझे नहीं पीना ये दूध, ले जाओ यहाँ से। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने लिए लाई हूँ। हैं? तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने सोचा तुम्हारे साथ ना थोड़ी सी गपशप कर लूं। तुम भी गेम खेल खेल के ना बोर हो गए होगे। वैसे सांप वाला गेम खेलते हुए ना तुम बहुत अजीब लगते हो। ऐसा लग रहा है भाई भाई के साथ खेल रहा है। तुम्हें क्या मैं सांप लगता हूँ? तुम इतनी जहरीली बातें करते हो ना, उससे मैं तो क्या, जो भी देखेगा वो यही समझेगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें डस्ट में और तुम यहाँ तड़प तड़प कर जाने दो, प्लीज खुदा के वास्ते इस कमरे से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, कमरा मेरा भी है। आज नहीं तो कल ये कमरा मेरा ही तो होना है। निकाह के बाद इस कमरे में मेरी तो सेज बनेगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला, सुन लिया तुमने? अच्छा, तो तुम भी मुन्नी खाला के शौहर की तरह अपनी बीवी के घर पे रहोगे? चलो ठीक है, फिर मैं अम्मी से बोल देती हूँ तुम्हारा हैदराबाद में रहने का बंदोबस्त कर दें। अरे क्या अजीब लड़की हो यार तुम, हर मनफी बात में ऐसे भी अपने मतलब की बात निकाल लेती हो। भाई हैदराबाद। पाकीज़ा, मैं देख रहा हूँ कि तुम दिलावर की शादी से खुश नहीं हो। तुम खुश हो ना, काफी है। देखो पाकीज़ा, मेरी नीयत कल भी साफ थी और तुम्हारे लिए आज भी साफ है। शादी का इरादा है तुमसे। अगर तुम कहो तो मैं अपनी बीवी को तलाक देकर फारिग करता हूँ और तुमसे कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी बीवी का क्या कसूर है? मैं बिला वजह उसकी तलाक करवा दूं। तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? हामिद, तुम मुझे तंग नहीं करो, जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानती तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जाओ यहाँ से। आ गया मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और मेरी जान जला के चला गया। क्या बात है भाई, आज मैं बड़ी शराफत से नाश्ता बना रही है। एक क्लास की बात बाद में बताऊंगा। बहुत बुरी बात, अम्मी अब्बू के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते। अरे तुम लोग कितने बेशर्म हो गए हो। एक तो मैं तुम्हें कोई बात समझा रही हूँ और तुम लोग हंस रहे हो। हम बेशर्म नहीं है, हमें आपकी सोच पर हंसी आ रही है। क्यों, क्या हुआ मेरी सोच को? कम से कम मैं तुम लोगों की तरह सरगोशियां तो नहीं करती ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि अम्मी अब्बू जाग गए? हाँ, उठा दिया मैंने उन लोगों को। मुन्नाबाजी, आज हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई ना, अम्मी अब्बू और 3 बच्चे। इतने जल्दी 3 बच्चे? तौबा है सनम, कितनी वाहियात हो गई हो तुम। ओ हेलो, 3 बच्चों से मुराद मेरी हम लोग हैं। आप लोग भी ना बात को दूसरी तरफ ही ले जाते हैं। इतनी क्या है? अच्छा वाकई तुम्हारा मतलब यही था? जी, और नहीं तो क्या। मुन्नाबाजी, कम से कम आप तो अच्छा सोचे ना। अच्छा जाओ सुनो, अम्मी से कहो कि नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाए। इतनी जल्दी क्या है ना आप ही, पहले दूल्हा दुल्हन को टेबल पे आने देती, फिर लगा लेती आराम से नाश्ता। इतनी कहाँ होती है अकल आपकी। बुरी बात है सना, हिना ने नाश्ता बनाया ना, तो तुम जाके अम्मी अब्बू को बुलाओ। क्या है मुन्नाबाजी, मैं देखूं पहले कौन है। कौन है? अच्छा अम्मी अब्बू आने वाले। अब्बू तो यहाँ। बात के पानी का असर है। अरे पानी से याद आया, किसी दानिशमंद ने कहा था गिलास आधा भरा हो या खाली, ये हमारी सोच पे मुनस्सिर होता है। आधे गिलास से ज्यादा तुम्हारी खोपड़ी खाली है। अरे जाओ यहाँ से यार। वैसे मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ शाहरुख। अब तुम्हारा उस हिना को देखने का जो आसरा था
वो भी खत्म हो गया। और तो और उन लोगों ने तुम्हें मुंह भी नहीं लगाया। और जो तुम्हारी दफ्तर वाली साली है, जिस पे तुम इतना अपना वक्त जाया करते हो और पैसा, उसने भी तुम्हें हरी झंडी दिखा दी है ना। अब मुझे समझ में आया, ये उल्टी सीधी पट्टियां अम्मा को तुम पढ़ाती हो। मैं थोड़ी पढ़ाती हूँ, मैं तो जा रही हूँ। तुम आराम से ना अपने भाई के साथ खेलो। अपने भाई के साथ खेलो और तुम हमारे साथ खेलो। जब से आई हो अम्मा का दिमाग ही बदल गया है। फिरदौस खाला की सोबत का असर हो गया तुम्हें। पता नहीं कहां से मुंह उठा के चले आते हैं। अरे ये लो मेरी जान पाकीज़ा, मिठाई खाओ। बेटा हुआ है या बेटी? अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। 9 साल हो गए शादी को, अभी तक तो औलाद नहीं हुई। तो फिर किस खुशी की मिठाई लेकर आए हो? ज्यादा भोली मत बनो पाकीज़ा। मालूम नहीं है तुम्हें क्या दिलावर का निकाह था? मुझे नहीं खानी है मिठाई, ले जाओ ऐसे यहाँ से। क्यों? अल्लाह खैर करे, तुम्हें शुगर हो गई है? ये मिठाई खराब है। तुम कुछ भी समझो, मुझे नहीं खानी है मिठाई। इतने प्यार से मैं लेकर आया हूँ, हालांकि मैं ये अपनी बीवी के लिए भी लेके जा सकता था, लेकिन ये सीधा तुम्हारे घर लेकर आया हूँ डब्बा। चलो चलो, शाबाश शाबाश, मुंह खोलो, मिठाई खाओ, चलो शाबाश। नहीं खानी ना मुझे मिठाई। पाकीज़ा, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से। अम्मी आ गई तो कयामत आ जाएगी। अरे नहीं आएंगी अम्मी, उनसे मेरी सेटिंग है। नहीं, मेरा मतलब यह है कि उनसे मेरी सलाम दुआ है और वो जानती हैं कि हम दोनों का चक्कर है। हम दोनों का नहीं हामिद, सिर्फ तुम्हारा। क्या मतलब सिर्फ मेरा? कोई मतलब नहीं है मेरा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है।